हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2017 जिसका एग्ज़ाम हुआ था 31 जनवरी 2021। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को सॉल्व करेंगे जिसमें दो पैसेज था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन वोकैबुलरी और ग्रामर से था। सेक्शन 2 लैंग्वेज सेकंड पेपर इंग्लिश, टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज टू आंसर क्वेश्चन नंबर्स 31 टू 34। इस पैसेज को पढ़ना है और 31 से 34 का आंसर इसी पैसेज से ढूंढना है। When children develop their mother tongue, जब बच्चे अपनी मादरी ज़बान की नशोनुमा करते हैं, they are simultaneously, तो वह बैकवर्ड fostering a whole host of other essential skills, दिगर ज़रूरी महारतों such as critical thinking, जैसे तनकीदी सोच यानी पसंद या नापसंद का फैसला, एंड लिटरेसी स्किल्स और ख्वानदगी की महारतों यानी पढ़ने लिखने की महारत को फ़रोग़ दे रहे होते हैं। इट इज़ दिस स्किल सेट, ये वह महारत है दैट टेक विद देम इनटू फॉर्मल एजुकेशन, जो उन्हें फॉर्मल एजुकेशन दिलाती है यानी स्कूल की तालीम। एंड रिसर्च टेलर्स, और रिसर्च हमें बताती है दैट एनी स्किल एंड कंसेप्ट गेन इन द लर्नर्स होम लैंग्वेज, कोई भी स्किल यानी महारत, कंसेप्ट यानी आइडिया जो वह अपने घरेलू जबान में सीखता है, डोंट नीड टू बी री टॉट, उसी स्किल और कॉन्सेप्ट को दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्हेन दे ट्रांसफर टू अ सेकेंड लैंग्वेज, जब वह सेकेंड लैंग्वेज की तालीम हासिल करता है। लैंग्वेज एंड मदर टंग ऑल्सो, भाषा और मादरी ज़बान भी प्ले अ ह्यूज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, ज़ाती, समाजी और संस्कृति पहचान की तरक्की में बड़ा किरदार अदा करता है। चिल्ड्रेन विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन दियर फर्स्ट लैंग्वेज, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में मजबूत बुनियाद रखने वाले बच्चे often display a deeper understanding of themselves and their place within society, अक्सर खुद की और समाज के भीतर अपनी जगह के बारे में गहरी समझ रखते हैं। along with an increased sense of well-being and confidence, और साथ ही साथ भलाई और एतमाद की सोच में इजाफा होता है। नेचुरली दिस फ्लोज डाउन इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, कुदरती तौर पर यह उनकी ज़िंदगी के हर पहलू में समाया रहता है, इंक्लूडिंग दियर एकेडमिक अचीवमेंट, जिसमें उनकी तालीमी कामयाबी शामिल है। इन ऑल एजुकेशन द प्राइमरी प्लेस शुड बी गिवन टू ट्रेनिंग इन द एग्जैक्ट एंड फ्री यूज ऑफ मदर टंग, प्राइमरी प्लेसेस में मादरी ज़बान की सही और मुफ्त इस्तेमाल की तरबियत देनी चाहिए। मदर टंग इज़ द ट्रू व्हीकल ऑफ मदरविट, मादरी ज़बान ही दानिशमंदी की असल गाड़ी है। अनदर मीडियम ऑफ स्पीच में ब्रिंग विद इट अ करंट ऑफ न्यू आइडियाज, ज़बान का एक और मीडियम अपने साथ नए ख्यालात का एक लहर ला सकता है। बट द मदर टंग इज़ वन विद द एयर इन विच अ मैन इज़ बॉर्न, लेकिन मादरी ज़बान एक ऐसी फ़िज़ा है जिसमें इंसान जन्म लेता है। It is through the vernacular that new conceptions of the mind should praise their way to birth in speech. ये मादरी ज़बान ही है जो ज़हन में होने वाले नए कंसेप्शन को ज़ाहिर करने का रास्ता निकालती है। ये मैंस नेटिव स्पीच इज़ ऑलमोस्ट लाइक हिज शैडो, एक आदमी का मकामी ज़बान एक साए की तरह होता है, इनसेपरेबल फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी, जो उसकी शख्सियत से अलग नहीं होती। इन आवर वे ऑफ स्पीच वी मस्ट, एज द ओल्ड सेइंग रन्स, हमारी गुफ्तगू में एक पुरानी कहावत है, ड्रिंक वाटर आउट ऑफ आवर ओन सिस्टर्न, हमें अपने ही कुएं से पानी पीना चाहिए। फॉर ईच फॉर ईच वन ऑफ अस इज़ अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, क्योंकि हम में से हर एक समाज का मेंबर है। इट इज़ थ्रू आवर वर्नाकुलर, हमारा मकामी ज़बान, थ्रू आवर फॉक स्पीच, हमारा अंदाज गुफ्तगू, दैट मोस्ट ऑफ अस अटेंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर, जिसकी वजह से हम में से ज़्यादातर अपनी फितरी खूबियों का इजहार करते हैं। ये मैंस इंडिजिनस स्पीच इज़ ऑलमोस्ट लाइक हिज, एक इंसान की इलाकाई ज़बान होता है एक शेडो की तरह। आंसर हो जाएगा शेडो। क्वेश्चन नंबर 32, थ्रू द वर्नाकुलर मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स अकॉम्प्लिश, मकामी ज़बान ही है जिसके ज़रिए ज़्यादातर अपनी फितरी खूबियों का इजहार करते हैं। आंसर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सेइंग वी शुड ड्रिंक वाटर आउट ऑफ आवर ओन, पुरानी कहावत है हमें अपने ही हौज से पानी पीना चाहिए। आंसर होगा सिस्टर्न, इसका मीनिंग होता है हौज या कुआं। इन एजुकेशन
ट्रेनिंग इन द फ्री यूज ऑफ मदर टंग शुड बी गिवन। तालीमी जगहों पर मादरी जबान में तरबियत देनी चाहिए। आंसर होगा प्राइमरी प्लेस। मार्क द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दीज वुड अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। डिक्शनरी में जिस तरह के वर्ड्स नजर आते हैं ठीक उसी तरह सजाना है। क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए इसमें रिस्पेक्ट चारों में सेम है। उसके बाद ए अल्फाबेटिकली पहले आएगा, उसके बाद ION, उसके बाद IONIST, उसके बाद IVE। आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 36। PREC चारों में कॉमन है। इसमें देखिए ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, फिर IO अल्फाबेटिकली आएगा, फिर उसके बाद IS और लास्ट में IT। आंसर होगा बी नंबर। मार्क करेक्टली द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 37 to 38। क्वेश्चन नंबर 37 इज प्रोडक्ट, कभी कभी। एंटोनिम होगा कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 38 मैलेज, बुराई। एंटोनिम होगा बेनेवोलेंस। मार्क करेक्टली द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 39 to 41। क्वेश्चन नंबर 39 कॉर्पस। यहाँ कंफ्यूजन वाली बात है कि कॉर्पस का प्लूरल फॉर्म कॉर्पसेस और कॉर्पोरा दोनों ही सही आंसर है। दोनों में से किसी एक का आंसर लिख सकते हैं। कॉर्पसेस का एक और स्पेलिंग है, स्क्रीन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अपेंडिक्स। यहाँ भी कंफ्यूजन वाली बात है कि अपेंडिक्स का प्लूरल फॉर्म अपेंडिक्सेस और अपेंडिसीज दोनों ही सही आंसर है, किसी भी एक को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कैक्टस। कैक्टस का प्लूरल फॉर्म कैक्टी। इसका एक और प्लूरल फॉर्म होता है कैक्टसेस। Mark correctly the change in gender of the following words. Question number 42, 44। Question number 42 protector। इसका आंसर होगा protectress। Question number 43 gander यानी राजा हंस, goose। Question number 44 colt, घोड़ा को कहते हैं जिसकी उम्र 4 साल से कम होती है, यानी बछड़ा। इसका आंसर होगा फिली। Mark correctly the synonyms of the following words। Question number 45 and 46। synonyms यानी सेम मीनिंग ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 45 कॉन्शियंसस। इसका मीनिंग होता है बाज़मीर या ईमानदार। इसका आंसर हो जाएगा स्क्रूपुलस। क्वेश्चन नंबर 46 एवर यानी नफरत करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिटेस्ट। द मैन हु परपेचुअली हेजिटेट्स, वह शख्स जो हमेशा इस बात से हिचकिचाता है, व्हिच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट, कि वह दो चीज़ों में से पहले कौन सा काम करेगा, विल डू नीदर, तो वह दोनों ही काम नहीं करेगा। द मैन हु रिजॉल्व्स, ऐसा शख्स जो पक्का इरादा किया हो, बट चेंजेस हिज रेजोल्यूशन एट द फर्स्ट काउंटर सजेशन ऑफ अ फ्रेंड, लेकिन अपने दोस्त के काउंटर सजेशन पर अपना मकसद बदल देता है। हु फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ओपिनियन टू ओपिनियन, जिसका एक ओपिनियन से दूसरा ओपिनियन डगमगाता हो। फ्रॉम प्लान टू प्लान एंड वेयर्स लाइक अ वेदर कॉक टू एवरी पॉइंट ऑफ द कंपास, जिसका एक प्लान से दूसरा प्लान बदलता हो, वह वेदर कॉक की तरह होता है जो कंपास के हर नुक्ता पर घूमता रहता है। वेदर कॉक एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो विंड के डायरेक्शन को बताता है। विथ एवरी ब्रीथ ऑफ कैप्रीज दैट ब्लोज, जिंदगी की हर सांस के साथ जो उसकी चल रही है, कैन नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग ग्रेट और यूजफुल, वह कभी भी कोई अजीम या यूजफुल काम नहीं कर सकता। Whimsicality and vacillations are the bedrocks on which the edifice of failure is constructed। संकीपन और बेहूदगी वह बुनियादें हैं जिन पर नाकामी की इमारत तामीर होती है। एडिफिस बड़े बिल्डिंग्स को कहा जाता है। नथिंग वर्दी, बगैर मकसद। नथिंग फ्रूटफुल इज बॉर्न आउट ऑफ अ माइंड, हमारा जहन कोई फैसला नहीं कर पाता। दैट इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडार, जो बगैर रडार के एक शिप की मानिंद है। ड्रिफ्टिंग एमलेसली ऑन द हाई ओशियन ऑफ लाइफ, जो समंदर पर भटकता रहता है। रडार एक इंस्ट्रूमेंट है जो वायरलेस नेटवर्क का काम करता है। इट इज ओनली द मैन हु फर्स्ट कंसल्ट्स वाइजली, ये सिर्फ इंसान ही है जो पहले अक्लमंदी से गौर करता है। then resolves firmly and then executes his purpose with inflexible perseverance, और फिर पक्का इरादा करता है और एक मजबूत अज़म के साथ। undismayed by those petty difficulties which daunt a weaker spirit, उन छोटी मुश्किलात जो एक कमज़ोर आत्मा को डराती है, उनसे बेखौफ होकर अपने मकसद को पूरा करता है। that can advance to prominence in any field, तो वह जिंदगी के किसी भी मकाम पर कामयाबी हासिल कर सकता है। द कोर्स इज टू बी टेकन वाइजली एंड फॉर्मली, लेकिन काम को समझदारी और हिम्मत से करना जरूरी है। वंस टेकन, काम लेने के बाद। इट हैज़ टू बी परस्यूड विथ हीरोइक रेजोल्यूशन, उसे मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ाना होगा। विथ इनडोमिटेबल स्पिरिट एंड अनक्वेश्चनेबल डेडिकेशन टू द पर्पज,
अगर बेमिसाल जज्बे और लगन के साथ काम किया जाए, वन कैन कॉन्क्वर द यूनिवर्स, तो कोई भी कायनात को जीत सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, इन द पैसेज एन इंडिसाइसिव मैन इज कंपेयर टू अ, इस पैसेज में फैसला बदलने वाले शख्स का कंपेयर किया गया है वेदरकॉक से। आंसर हो जाएगा वेदरकॉक। क्वेश्चन नंबर 49, विथ फॉर्म स्पिरिट एंड प्रॉपर डेडिकेशन, मजबूत इरादे और मुनासिब लगन के साथ द यूनिवर्स कैन बी वन, दुनिया जीत सकता है। आंसर हो जाएगा वन। क्वेश्चन नंबर 50, वन कैन एडवांस टू प्रोमिनेंस इन एनी फील्ड इफ वन, कोई भी शख्स किसी भी मैदान में आगे बढ़ सकता है। देखिए इसका आंसर होगा डी, यानी रिजॉल्व्स, यानी उसका इरादा पक्का होना चाहिए, कंसल्ट्स, उसका एक अच्छा मशवरा होना चाहिए, एंड एग्जीक्यूट्स प्रॉपरली, और एक सही तरीका होना चाहिए। मार्क करेक्टली द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 51 to 53। क्वेश्चन नंबर 51, इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें दो पार्ट होते हैं और दोनों ही पार्ट इमेजिनरी होता है। इसका आंसर हो जाएगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। ना तो मैं चिड़िया हूँ, ना मैं आसमान में उड़ता हूँ। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हमेशा वेयर का इस्तेमाल होगा फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट के बाद हमेशा वुड का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ही फाउंड द बुक ही डैश, इसका आंसर हो जाएगा हैड लॉस्ट। इस सेंटेंस में देखिए दो वर्ब है, फाउंड और लॉस्ट, यानी फाउंड किताब पाने का काम बाद में होता है और लॉस्ट किताब खोने का काम पहले होता है। अब बनाने का रूल्स देखिए। अब देखिए सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट का काम बाद में होगा, यानी आखिर में होगा, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू। और सेंटेंस का दूसरा पार्ट का काम पहले होगा, उसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब थ्री। क्वेश्चन नंबर 53, हार्डली हैड द गर्ल डैश राइटिंग व्हेन द टीचर कलेक्टेड हर आंसर स्क्रिप्ट, इस सेंटेंस में देखिए हैड का इस्तेमाल हुआ है, यानी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तो इसका वर्ब हो जाएगा वर्ब थ्री। आंसर हो जाएगा फिनिश। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 54 to 56। क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही आंसर हो जाएगा एसिमिलेट। क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 56, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेजुविनेट। मार्क करेक्टली द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, जिस पार्ट में एरर है उसको मार्क करना है। इफ द सेंटेंस आर करेक्ट मार्क डी नो एरर, अगर सेंटेंस सही है तो ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 to 58। क्वेश्चन नंबर 57, समीर हैज़ टू ट्रज ओवर द स्टीप माउंटेन पाथ, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 58, ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट एवर रिटन, इस सेंटेंस में देखिए स्टोरीज थर्ड पर्सन पोलर फॉर्म है, सेंटेंस हो जाएगा स्टोरीज दैट वेर एवर रिटन। इस सेंटेंस में दैट के बाद वेर का इस्तेमाल होगा या फिर हैव का इस्तेमाल होना चाहिए था, इसलिए इस सेंटेंस का ऑप्शन सी पार्ट ग्रामेटिकली एरर है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। Mark correctly the appropriate prepositions that fill in the blanks. Question number 59 to 60. Question number 59. An application was written to the officer in pursuance dash the instruction given. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑफ। pursuance के पहले हमेशा इन और बाद में ऑफ का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 60. The distance of the school dash the railway station is 2 kilometers. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रॉम।